4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल में एक टीएमसी के विधायक ने श्री रामचंद्र जी को मुसलमान बता दिया। कह दिया साहब कि ये तो इस्लाम कबूल कर चुके थे। उस पर हंगामा मचा दिया, सड़कों पर लोग आ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल को लगभग ठप करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इलेक्शन से पहले श्री रामचंद्र जी मुसलमान थे या नहीं थे, इस बात को लेकर के मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहां दूसरा हुमायूं कबीर आ गया है। एक हुमायूं कबीर जो टीएमसी से निकाला हुआ विधायक था, उसने बाबरी मस्जिद ठीक उस वक्त उसके दिमाग में आई बनाने के लिए जब वहां चुनाव है। अब बंगाल के अंदर क्या चीज़ है, क्या संसाधन है, क्या नहीं है, इस पर तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात पर बात चल रही है। चीन की खबर सुना देता हूँ लगे हाथ। एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि ऊर्जा में चीन महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, लेकिन भारत नारे गिन रहा है। चीन के पास आज 3.75 टेरावाट यानी कि 3750 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। याद रखिए, 1 टेरावाट में 1000 गीगावाट बिजली होती है। तो ये पिछले 8 सालों में चीन ने अपनी क्षमता दोगुनी कर ली है। आज चीन की बिजली क्षमता अमेरिका से 3 गुना है, भारत से करीब 7-8 गुना ज़्यादा है। चीन में तो ये चल रहा है। लेकिन अब आपको मैं वहाँ लेकर चलता हूँ जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे दोस्तों, ये इंडिया टुडे ने लिखा कि लॉर्ड राम वाज मुस्लिम, तृणमूल एमएलए स्पार्क्स रॉ बीजेपी स्लम इंसल्ट टू हिंदू फेथ। हिंदू धर्म का फेथ का इसका जो है अपमान किया गया है। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने छापी हैं। अंजना ओम कश्यप भी आ गई है इसके बीच में, और उसने कहा मेरा हल्ला बोल देखो, अब राम को साबित करना पड़ेगा। कभी राम को, ये पूरी बातें अब ये बंगाल चुनाव के मद्देनज़र होनी शुरू हो गई हैं। खबर यह है कि भगवान राम को मुस्लिम बताकर घिरे टीएमसी विधायक मदन मित्रा। बीजेपी बोली ये हिंदू धर्म का अपमान। उन्होंने पूरी बात बताई कि इनका नाम ये था, इनका ये था। एक लंबी बहस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को मुस्लिम बताकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है और कड़ी आपत्ति जताई है। मित्रा का कहना है कि वे बीजेपी की धर्म की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का विधायक मदन मित्रा भाषण में एक वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भगवान राम मुसलमान थे। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया और इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। दरअसल बंगाली में दिए गए भाषण में मित्रा ने अपने पहले एक हिंदू श्लोक का पाठ किया और फिर बीजेपी को हिंदू धर्म की व्याख्या पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां हिंदू धर्म को निशाना बनाने के बजाय बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने से उद्देश्य से थी। मगर बात तो ये हो गई है कि राम को मुसलमान बता दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, ये वो है जो एक चैनल में काम करता था, और आपको याद होगा मुंबई के अंदर जब एक केस हो रहा था तो ये बंदरों की तरह कूद रहा था। इसकी वो वीडियो बड़ी मशहूर है। वो इधर से उधर कूदता हुआ था। ये एक चैनल में रिपोर्टर था पहले, इसका बड़ा मशहूर, बड़ी मजाक उड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया है, चूंकि जबान जोर आदमी है। उसने इसकी कड़ी निंदा की। टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर यह घोर आपत्तिजनक दावा है कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं। ये हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान है। टीएमसी इस स्तर तक गिर चुकी है, वह हर रोज हिंदुओं का विश्वासों पर हमला करती है, ये इसका कहना है। थक गए होंगे आप खबर सुनते सुनते। 1500 बरस पहले इस्लाम आया। इन्होंने कहा कि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। राम हज़ारों साल पहले थे। हाँ, मुसलमान हो सकते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम में, लेकिन ये जो बहस है ये बंगाल में चल रही है। अब हंगामा बंगाल की सड़कों पर है। और चीन का मैंने आपको यूँ बताया कि चीन जो है इतनी बिजली क्षमता पैदा कर चुका है, और हम क्या बात कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं हम। इनकी गलती नहीं है। ये तमाशे वाले लोग हैं। दरअसल ये हर 5 साल में आकर अपनी नुमाइश लगाते हैं, अपने तमाशा लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। श्री रामचंद्र जी हिंदू थे, मुसलमान थे, इस बात को छोड़ दो। ये इलेक्शन के मद्देनज़र बंगाल की धरती को, चूँकि वहाँ हिंदुइज्म नहीं चलता है, ये हुमायूं कबीर दूसरा नाम का बीजेपी नेता आ गया है। ये बिला वजह मुफ्त की बात, जबकि आपको मालूम है
कि बीजेपी का जो आईटी सेल है और ये गोदी मीडिया जो है, आपके निकलने वाले शब्दों का मतलब कुछ और बता करके बता देगी ज़रूरत क्या है इस तरह की बातें करने की। ये लोग तो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बंगाल का जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम पर आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि वंदे मातरम के वो 2 स्टेंजा इसलिए जोड़ना चाहते हैं मोदी जी, बहस इसलिए कराई गई ताकि उसी दोनों स्टेंजे के अंदर दुर्गा और काली माता का काफ़ी वर्णन है और बंगाली व्यक्ति ने लिखा है। किसी भी उपन्यास से वो बात अलग छोड़ दीजिए। मैंने ये सोच करके कि बंगाल में श्री रामचंद्र जी की कितनी पूजा होती है और दुर्गा माता की कितनी होती है, मैंने गिरोक से पूछा। तो मैंने जो उसको पढ़ा तो पता ये चला कि चूंकि शक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं बंगाली, तो वहाँ दुर्गा माता, काली माता, शिव जी और कृष्ण जी, इनका ज़्यादा वहाँ पर, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्री रामचंद्र जी का नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदिर भी इनके हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसीलिए वो वंदे मातरम के 2 स्टेंजे जिसके अंदर दुर्गा माता का जिक्र है वो जोड़ना चाहते हैं मोदी जी, ताकि वहाँ पे लोग जो है ममता बनर्जी इसका विरोध करेगी तो हिंदुओं की नज़र में जो है विलन साबित हो जाएगी, और अगर इसको मान लेगी तो मुसलमान जो 30% वोट देते हैं वो हट जाएंगे। सारा किस्सा वोटों का है। मदन मित्रा, ये मित्रा हो जो श्री रामचंद्र जी को मुसलमान बता रहा है, मुसलमान ईमान है इसके अंदर। अब क्या बताऊं मैं आपको, छोड़िए वो व्याख्या गलत हो जाएगी, आप पता नहीं मेरी बातों को भी किस तरह से ले जाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये वाली जो बहस है वो मंदिर, मस्जिद, स्कॉलर्स उनके बीच में रहनी चाहिए। इन राजनीतिक लोगों को ये बाबरी मस्जिद बनाने का ख्याल, श्री रामचंद्र जी को मुसलमान बताने का ख्याल ये आता क्यों है और ये इलेक्शन के मद्देनज़र क्यों आता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बीजेपी का टूल निकला। तृणमूल का जो विधायक है ये बीजेपी के उस टेंडेंसी को, उस रणनीति को जो बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतना चाहती है, उसको एक तरफा करने के मूड में है। आपको एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, बंगाल का जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, उसमें ममता बनर्जी को 212-220 तकरीबन इतनी सीटें मिली थी। लोगों ने कहा बड़ी सीटें मिली, ज़्यादा सीटें मिली थी मतलब। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ 28 से 30% मुस्लिम हैं जो एंटी भाजपा जाता ही है। वो तो बीजेपी को मिला, उसे ममता बनर्जी की पार्टी को मिला। बाकी जो रेस्ट ऑफ मुस्लिम, जो बाकी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम का वोट है, जानते हैं आप उसमें क्या हुआ था? उसका टोटल वोट का 55% वोट बीजेपी ले गई थी। यानी कि बीजेपी वहां अपनी जड़ें जमा चुकी है। और अब ये जो राम का जिक्र आ रहा है, हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का जिक्र आ रहा है और ये हंगामे चल रहे हैं, ये बंगाल को तरक्की देने का तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां तो आग उत्तर प्रदेश जैसी, या जो हिंदी पट्टी के अंदर हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतते हैं, वो ये पैटर्न वहां लेना चाहते हैं। तो अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी मानकर चलिए एक टूल बीजेपी का है। एक तो हुमायूं कबीर था, वो तो निकाल दिया गया था, एक ही आ गया। इसने मौका दे दिया बीजेपी के उन तमाम आईटी सेल्स को जो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।